अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का खूबसूरत वाक़या हज़रत बिलाल हबशी के हवाले से है। ऐलान नबूवत के चंद रोज़ बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात पक्के की एक गली से गुज़र रहे थे कि उन्हें एक घर में किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार इस घर में दाखिल हो गए। देखा तो एक नौजवान जो कि हबशा का मालूम होता था चक्की पीस रहा था और ज़ारो कतार रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं ग़ुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियाँ चराता हूँ। शाम को थक हार कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है। मैं भी तो एक गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुक़द्दर में सारी उम्र इसी तरह रो रो के ज़िंदगी गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मशक्क़त तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह पर चक्की पीसता हूँ। वो ग़ुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गंदम ख़त्म हो गई तो आप उसे बग़ैर जगाए वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन फिर आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और उस ग़ुलाम को सलाम करके उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ कि आप उस ग़ुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते रहे और सुबह को खामोशी से अपने घर तशरीफ़ ले आए। चौथी रात जब आप वहाँ गए तो उस ग़ुलाम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं और मेरा इतना ख़याल क्यों कर रहे हैं? हम ग़ुलामों से ना किसी को कोई डर होता है और ना ही कोई फ़ायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज़ नहीं। उस ग़ुलाम ने कहा, आप कौन हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि मक्के में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? उस ग़ुलाम ने कहा कि हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर उस ग़ुलाम ने कहा कि अगर आप ही वो नबी हैं तो मुझे भी अपना कलमा पढ़ाइए, क्योंकि इतना शफ़ीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो ग़ुलामों का भी इस कदर ख़याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि उस ग़ुलाम ने तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की, लेकिन दामन मुस्तफ़ा न छोड़ा। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफ़ीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज दुनिया उन्हें हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेलौस ग़ुलाम बनाकर रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का जज्बा अता फ़रमाए और क़यामत के दिन हम सब मुसलमानों को उनकी शफ़ाअत अता फ़रमाए। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत वाक़या आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।